अच्छा भाई, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी हमने और वेबसाइट जो है आपकी सिसबॉर्ग पे पड़ी हुई है। ठीक है, सिसबॉर्ग पे आईडी नंबर क्या थी? 500। ठीक है, 500 पे डिज़ाइन है जो कि हम बना रहे हैं। और हमने कहाँ तक बना लिया था, इसमें एक मसले में फंस गए थे ग्रिड वाले में। फिर लास्ट क्लास में हम लोग काम नहीं करके लेकर आए थे, तो वो प्रैक्टिस क्लास हो गई थी। तो आज क्लास हो रही है, अब मैं इसको कंप्लीट करके दिखा दूंगी। ठीक है, और आप उसको बना लेगा। अरे हमें तो हाथ भी रखना नहीं आता, हर टीचर ही नहीं है, खड़े होके पढ़ाना आता है। नीचे ही यार ना भाई, आरामदेह पसंदीदा है ही नहीं। वो भी कह रहे बहन खड़ी हो जा तू, तुझसे ना हो पाएगा। अच्छा भाई, कहाँ तक क्या बना लिया हमने? पिक्सल ग्रिड तक बना लिया था। और इसके बाद नीचे वाला सेक्शन स्टार्ट कर लिया था, बना लिया था, मतलब कोड वगैरह उठा के। सही है, कोड में हमें इसका, हाँ ये वाला फोल्डर खोला, ये वाला है तो खोल लेते हैं। वाकई में ये वाला फोल्डर है। अच्छा भाई, तो ये रह गया हमारे पास, ये वाला सेक्शन हम बना रहे थे। ठीक है, इसमें हमने टेम्पलेट यूज़ किया था और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी एक ये वाला सेक्शन रह गया और एक फुटर रह गया। ठीक है, तो हम इस पे काम जारी रखते हैं अपना और देख लेते हैं कि हमने जो बनाया था वो कितना कैसा क्या आ रहा था। हमने इसको गो लाइव किया है। ठीक है, और ये कहाँ खुला है, दोबारा खोल लेते हैं, पता नहीं कहाँ खुला है। ये रहा, हमने जितना बनाया था ये आ गया। अच्छा, ये वाला सेक्शन था जिसको हम फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम इसका समझ रहे थे ग्रिड के, ग्रिड वगैरह कॉलम वगैरह होते हैं, इसमें थोड़ा सा आइडिया दे था मैंने आपको। अच्छा, तो ये वाला ग्रिड है, देखिए आपको ग्रिड दिख भी रहा है, जैसे फ्लैक्स दिखता है ना, इस तरह से ग्रिड भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं हम। LG पे ग्रिड कॉल्स 3 लिखा हुआ है ना। LG पे कितने कॉलम है इसके? 3 है। हमारे पास कितने, एक हेल्पिंग वाला लोकल, एक ये कॉलम है और जिसमें 4 आ रहे 2 कॉलम। ये तीसरा जो इजाफी है, इसकी ज़रूरत तो नहीं है हमें, है क्या? नहीं नहीं, खाली में हमें यही चीज़ है जो जगह कह रही है। अगर हम LG पे 2 चाह रहे हैं ना, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं ज़रा, क्योंकि इसके हिसाब से 1 2 3 कॉलम आ रहे हैं, जबकि हमारा काम तो 2 कॉलम में हो रहा है। तो हम इसको चेंज करके देखते हैं कि इसका कहाँ लिखा हुआ है। ओवरऑल ये पूरा डेब है, इसके अंदर ग्रिड बना हुआ है। और ये रहा, LG पे इसने एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे क्या बोला हुआ है? 3। तो इसको हम कितने करें? 2, क्योंकि हमें 2 कॉलम की नीड है। तो देखते हैं ज़रा फिक्स हुआ। हाँ, इतना तो हो गया, 2 कॉलम आ गए। अच्छा भाई, अब क्या करना है, इसकी विड्थ को थोड़ा हम चेंज करके देखते हैं। सही है, ग्रिड में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। अच्छा भाई, हमें इसकी ओवरऑल जो इसकी विड्थ है इसको हमने चेंज करना है। तो हम देख लेते हैं, चेंज करने के लिए ग्रिड में ये विड्थ दिया हुआ है 8 एक्सेल दिया हुआ है। ये कितना कुछ इसने दिया हुआ है विड्थ, ये इसने 64 रैम दिया हुआ है। इसकी विड्थ ज़्यादा लग रही है ना हमें, तो इसकी विड्थ कम करके देखते हैं ज़रा। हम इसको विड्थ, ये इसकी विड्थ जो है ना यहाँ पर दी हुई है, ये वाली चीज़ से डिफाइन हो रही है इसकी विड्थ। तो हम इसको ज़रा 5 एक्सेल करके देखते हैं। तो 5 एक्सेल से देखें इतना हो गया, विड्थ इसकी कम हो गई है। ठीक है, सही लग रहा है। या थोड़ा सा और बढ़ा कर देखें, हम 6 करके देखें तो 6, अच्छा 7 करके देखें, 8 तो थी, सही लग रहा है 7 से, क्योंकि 8 से तो पहले वाली 8 ही थी, वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। 8 से ज़्यादा स्पेस आ रहा है, 7 तक के हम इसको करके देखें। 7 तक सही लग रहा है हमें, है ना, यहाँ तक के सही लग रहा है हमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सेट हो गया। बाकी रिस्पॉन्सिवनेस में कोई इशू तो नहीं, क्योंकि हमने टेम्पलेट ही यूज़ किया था। ठीक है, ग्रिड मुश्किल नहीं, जस्ट कॉलम आप समझ लो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको ग्रिड को आप इनेबल करके भी देख सकते हो, आपको बता देगा इतने कॉलम से। हमसे क्या मिस्टेक हुई थी कि वो जो लास्ट वाला था हमारे पास कॉलम, वो हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो हमने उसको 2 कर दिया, सेट हो गया, उसकी विड्थ को कम कर दिया। ये समझ में आ गया, मुश्किल तो नहीं लग रहा। ठीक है, अच्छा भैया, अब हम देखते हैं कि हमें क्या चेंज करना चाहिए। हमें ये सारा कंटेंट वगैरह चेंज करना है, तो जल्दी से उसको कर लेते हैं। ऊपर हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग अ लोकल। ठीक है, तो हेडिंग्स ये हमने कर लिया था, ये कर लिया था। इमेजेस को लगा रहे थे हम, ये इमेज मैंने डाउनलोड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो उसको दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। एक्सपोर्ट आइकन किया, हाँ किया होता, जब भी 2 आ रहा है, तो आइकन 1 के नाम से होगी मेरे पास, ये वाली है, हाँ यही है। तो जहाँ जहाँ इमेजेस लगाया वहाँ पे मैं इमेजेस को चेंज कर लेती हूँ। एक यहाँ पे इमेज चेंज होगा, ठीक है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर आइकन के नाम से। ठीक है, ये हमने लगाया।
तो देखिए एक इमेज चेंज हो गया है ना। ठीक है, इसी तरह से और भी चेंज कर सकते हैं, कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं जो हमारे पास लिखा हुआ है, मेंबर्स वगैरह। अच्छा, हमारे पास एक ऊपर भी लिखा है एक नीचे भी लिखा है, तो ये हेडिंग में आ जाएगा और नीचे वाला पैराग्राफ हो जाएगा। देखिए H3 लिखा हुआ है, तो हम जो है ये नंबर्स दिया हुआ है इसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, और जो नीचे दिया हुआ है मेंबर्स वाला, ठीक है, इसको कॉपी करके नीचे पैराग्राफ में हम पेस्ट कर देते हैं। एक को टेस्ट करें, अगर एक सही है, अच्छा भाई वो नहीं हुआ, मेरे पास कलर डिफरेंट आ रहा है, टेक्स्ट वाइट की क्लास लगी हुई है, तो मुझे हटा देनी चाहिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो जाएगी, सही है। और मेंबर्स का कलर ब्लू क्यों है, क्योंकि इसने टेक्स्ट इंडिगो की क्लास लगाई हुई है, इसको मैंने हटा दिया तो इसका भी ब्लैक हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, आई गेस ये हमें और बड़ी हेडिंग चाहिए। देखें इसका फॉन्ट ज़्यादा है ना, तो हम H3 के बजाय अगर H2 कर लें, क्योंकि H3 H2 से छोटी होती है, तो H2 से भी इतना कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। अगर हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं तो H1 बना लेते हैं हम इसको, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों सही किया। H1 से हम देखें ज़रा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मे बी यहाँ पे टेक्स्ट बेस इसको ये क्लास दी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका फ़ॉन्ट साइज़ कंट्रोल हो रहा है। कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, इसकी वजह से नहीं हो रहा, तो फिर इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्यों इंक्रीज़ नहीं हो रहा, फ़ॉन्ट की क्लास लगानी पड़ेगी हमें। इसको हम इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा H1 है, ठीक है, इस पर कोई फ़ॉन्ट साइज़ की क्लास लगी हुई है क्या, फ़ॉन्ट वेट फ़ॉन्ट साइज़ ये लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम इस क्लास को जब डिसेबल कर रहे थे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर हम अपनी क्लास लगा लेते हैं फ़ॉन्ट को देने के लिए, ठीक है। LG पे हम चाह रहे हैं इस हेडिंग का टेक्स्ट 5 एक्सेल होना चाहिए। 5 एक्सेल समझते ना आप लोग, 5 गुना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया। 3 करके देख लेते हैं हम इसको, 3 सही लग रहा है, 3 सही है, 3 ठीक लग रहा है। अच्छा भाई, अब क्या करना है, सारी इमेजेस को आपने डाउनलोड करके चेंज करना है, कंटेंट चेंज करना है, हो जाएगा ये काम, इसमें कोई मसला तो नहीं है। बाकी हम इसकी चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। इसको रिस्पॉन्सिव देखें, मोबाइल पर ये 1 बाय 1 शो हो रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस टैबलेट पे हम देखें, टैबलेट पे भी सही है, और डेस्कटॉप पे तो वाकई में आपको सही दिख रहा है, क्योंकि आपने टैबलेट यूज़ किया, खुद से नहीं बनाया, इस वजह से परफेक्शन आ गई है। हो जाएगा ये वाला काम। करना क्या है, बस ये इमेज चेंज करनी है, कंटेंट चेंज करना है, और बिजनेस ये जो है इसको अलग कलर दिया जाएगा। तो हमने शायद एक क्लास बना के रखी हुई है जिससे हम देते हैं, है ना, कलर देते हैं, ऐसा कुछ हमने बना के रखा हुआ था। क्लास का नाम ग्रीन था शायद, आ गया है ना, ग्रीन प्राइमरी कलर लगा कर देखते हैं, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। टेक्स्ट ग्रे को हटाते हैं, हमें प्राइमरी कलर तो हमने वेरिएबल बनाया था, ठीक है। ग्रीन में हमें क्लास थी हमारी, इससे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, देख लेती हूँ कौन सी क्लास थी जिससे हमारे पास टेक्स्ट वगैरह ग्रीन हो रहा था। हमने एक क्लास बना के रखी हुई थी, उसी को हम रीयूज़ कर रहे थे, कलर ग्रीन के नाम से थी, ठीक है, नॉट ग्रीन, कलर ग्रीन। उसमें तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है, कलर ग्रीन किया तो ये, और पैराग्राफ पर नहीं देना इसको मुझे नीचे वाली हेडिंग पे देना है, इस पर मैंने दिया, सही हो गया, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हो जाएगा, सबको कोई मसला तो नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, बस ग्रिड के कॉलम जो है एक्स्ट्रा आज स्क्रीन पे 2 कर लिएगा, इसकी विड्थ को कम कर लिएगा, सेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला सेक्शन देखें तो इसमें क्या है, एक हेडिंग और बटन सेंटर में हुआ है, तो ऐसा काम हमने पहले किया है। देखिए ये वाली चीज़ हमने सेंटर में रखी है ना, ये जो मैनेज योर कंटेनर इंटायर कम्युनिटी, ये सेंटर में, ये भी सेंटर में ही है, जस्ट हेडिंग चेंज हो जाएगी और नीचे एक बटन यूज़ करना है, तो हम उसी को रीयूज़ करेंगे, दोबारा से नहीं बना रहे। मैनेज वाला जो हमारे पास डिव है, इसी डिव को हम कॉपी कर लेंगे, इसको रीयूज़ करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। और हम यहाँ पे एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेक्शन का कमेंट क्या बनाते हैं हम, नाम देखते हैं ज़रा, क्या रखना चाहिए हम इसका नाम, डेमो करके रख लेते हैं। चलो, एक बटन में कुछ इंग्लिश समझ में आ रही है। डेमो सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, और बीच में हमने एज इट इज़ मैनेज वाला भी कोड जो है कॉपी पेस्ट किया है। देख लें ज़रा, सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, हम इसमें चेंजेस बना लेते हैं। हमें ये कंटेंट लिखना है, तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। सी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको ऊपर रखते हैं हम, और इसको हम नीचे रख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया। अब जाकर देखते हैं कंटेंट चेंज हो गया है, कंटेंट हमारा चेंज हो गया। बाकी इन दोनों को हमें कौन सी कलर ग्रीन की क्लास पास करनी चाहिए, ताकि इसके ऊपर भी कलर हमारे पास ग्रीन अप्लाई हो जाए, और जो कि हमने बनाकर रखी हुई है उसको हम यूज़ करते हैं, और जहाँ जहाँ ग्रीन कलर करना है, एक हमने बना रखी है उसको हम दे देते हैं, है ना, ऐसे ही है। नहीं सॉरी, इसका ग्रीन नहीं, इसका ब्लैक ही है, सॉरी, ठीक है, इसका ब्लैक ही है।
ओके, और लास्ट में एक बटन चाहिए, हमें पैराग्राफ नहीं चाहिए। ऐसे बटन हमने ऊपर ही बनाए हुए, गेट अ डेमो ऊपर वाला सबसे पहले बनाया था ना रजिस्टर वाला, उसी को रीयूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसमें एरो भी आ रहा है। ठीक है, तो मैं सर्च करती हूँ यहाँ पे रजिस्टर नाउ। ठीक है, मैं स्क्रॉल नहीं करूँगी, आप लोग भी नहीं कीजिएगा। इस तरह से आप आराम से सर्च कर सकते हैं पूरे कोड में ना, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि कोड जो है बहुत ज़्यादा होता है, मसला होता है इतना ऊपर जाओ फिर इस तरह से नीचे आओ। तो बस मैंने किया और यहाँ पे रख दिया बटन। ठीक है भाई, तो बटन हमने देखा ये क्या हो गया, अच्छा बटन का साइज़ ना कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसने पूरी विड्थ ले ली है, तो भाई हमें इतनी विड्थ नहीं देनी बटन को, बटन की हम विड्थ सेट करते हैं ज़रा। हमें जो बटन की विड्थ रखनी है वो लेट्स 25 रख के देखते हैं, 25%। ठीक है, ये सही है। और बाकी अच्छा मैंने क्या किया, गलती करी कि मैंने डिप के साथ उठाना था, मैंने सिर्फ बटन को उठा लिया। ठीक है, क्योंकि उसमें सेंटर वाले के लिए हमने एक डिप बनाई थी ना, इसमें नहीं, पता नहीं किसने बनाई थी, नीचे वाले बटन में बनाई थी, है ना। नीचे वाले बटन में जब मैंने एंकर ये रही, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल सेंटर वगैरह करने के लिए हमने एक डिप बनाई हुई है। ठीक है, ये वाला बटन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें एरो नहीं आएगा तो एरो हम उठा लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और एरो के लिए हमें ये स्पैन यूज़ करना है, जस्ट इससे वो एरो बन जाएगा। ये वाला हमें बटन नहीं चाहिए, सेंटर के लिए हमने यूज़ किया हुआ स्पैन भी है इसमें, देख लेते हैं अब सेट हो रहा है हमारा, अब सही है, रजिस्टर नाउ का आ गया और एरो भी आ गया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें डिज़ाइन के हिसाब से, और देखते हैं चेंजेस और क्या बन सकते हैं। गेट अ डेमो, उसमें लिखा जाएगा गेट अ डेमो, गेट अ डेमो। तो कंटेंट हमारा चेंज हो जाएगा, इतना काम हो गया। और इसके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई होगा सही है, इसके ऊपर भी होगा और इसके ऊपर नहीं होगा शायद। अनसीन वाले के ऊपर देखें ग्रे कलर नहीं है, बाकी नीचे के हैं, है ना। तो हमने इसको क्लास दी होगी, अनसीन वाले सेक्शन को हमने मे बी क्लास दी होगी। अनसीन वाला सेक्शन सर्च कर लेते हैं हम, जिसमें अनसीन लिखा है, ये वाला सेक्शन। ठीक है, इसमें हमने कोई क्लास दी हुई है जिससे ग्रे कलर आ रहा है। अब पता करते हैं हमने कौन सी क्लास दी है, पिक्सल वाले को हमने क्लास दी हुई है। अच्छा, मैंने जो है वो चेंज नहीं किया, कंटेंट किया तो था, लेकिन इसके ऊपर ये ग्रे कलर आ रहा है। अभी देखिए हमारे डिज़ाइन में ग्रे कलर आ रहा है ना, ये हमें हटाना है इससे। तो हम देखते हैं कौन सी हमने क्लास लगाई थी, ग्रे कलर दिया था हमने इसको। ये पूरा सेक्शन है, इसको हमने बैकग्राउंड कलर कोई दिया हुआ है, टेक्स्ट ग्रे दिया हुआ है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट ग्रे से आ रहा है, नहीं तो कलर है, बैकग्राउंड कलर कहाँ से आ रहा है अभी पता लगाएं। ये हीरो क्लास दी हुई है इसको हमने। ठीक है, तो हीरो क्लास हमने दी हुई है जिसके से बैकग्राउंड आ रहा है, इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका हट गया, देखिए वाइट हो गया, मतलब वो हट गया। अच्छा, हीरो क्लास में मैंने शायद बैकग्राउंड कलर बना के रखा हुआ है, देख लेते हो ज़रा, फिर वही क्लास हम आगे पास कर देंगे। हाँ, हीरो क्लास में ये बैकग्राउंड यूज़ हो रहा है ना, तो नीचे वाले सेक्शन को भी यही बैकग्राउंड दे रहे हैं। मैंने इसको भी क्लास दे दिया हीरो, और इससे नीचे वाले सेक्शन को भी यही कलर जा रहे हैं, तो मैंने इसको क्लास भी दे दिया हीरो। ठीक है, अब दोनों सेक्शंस पे देखें वो कलर अप्लाई हो गया, दोनों को मैंने सेम क्लास दे दी ना। और हीरो क्लास के पीछे क्या था, एक बैकग्राउंड कलर बना हुआ था जो कि मैंने रीयूज़ कर लिया। अच्छा, अब हमें लास्ट फूटर बनाना है, तो ऐसा फूटर हमें ढूंढना पड़ेगा। एक तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है टैलेंट की, उस पर हम जाकर देख लेते हैं, अगर उधर से मिल जाए ठीक है, नहीं तो टैलेंट ब्लॉग्स भी है हमारे पास, उधर से जाकर भी ढूंढ सकते हैं। तो ये मैंने ऑफिशियल साइट खोली, डॉक्स में जा रहे हैं हम और कंपोनेंट्स में जा रहे हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं फूटर वाली कैटेगरी में, ये रे फूटर्स। हमें कैसा चाहिए, हमें जो है वो 1 2 3 4 सेक्शन चाहिए। ठीक है, हमें 4 कॉलम वाला चाहिए, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा सूटेबल लगेगा। एक ये है, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला फ्री होता है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 है। ठीक है, चलो एक चॉइस हमारे पास ये है, एक हम टैल ब्लॉक से कर लेते हैं। ठीक है, टैलेंट ब्लॉक्स या टैल ब्लॉक्स था, टैल ब्लॉक्स नाम था। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है टैल ब्लॉक्स की, इस पे जा रहे हैं हम। अच्छा, इसमें फूटर वाले में देखते हैं हमें किस तरह के फूटर मिल सकते हैं, फीचर है, फूटर है। अच्छा, फूटर में देखें तो आपको ऐसे वाला मिल जाएगा, इसमें कितने 3 4 5 है। ओके, एक हमें ऐसे मिल सकता है और एक ऐसे वाले मिल सकता है। अच्छा, हमें ना ये भी चाहिए फॉर्म का प्लेस होल्डर ना, ये भी तो चाहिए हमें, देखें हम डिज़ाइन पे गौर करें तो हमें ये भी चाहिए। सही, तो हम ऐसे ही कुछ यूज़ कर लेंगे जिसमें हमें ये बनाना ना पड़े और खुद ही से आ जाए। इसका कॉलम हम कम करेंगे, शायद ऊपर चले। अच्छा, ये नीचे आ रहा है, हमें चाहिए इस तरफ से, लास्ट में चाहिए ना, डिज़ाइन में देखें तो लास्ट वाले कॉलम में ये आ रहा है फॉर्म। ठीक है, तो हम
क्या करते हैं, कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। हमें एक पूरा वहाँ से उठाना पड़ेगा क्योंकि एक डिज़ाइन में नहीं है, ये अलग से आपको कोड इसका मिलेगा और अलग से कोड इसका मिलेगा। अच्छा, हम जो है लोगो वाला पहले यूज़ कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट लोगो आ रहा है। ये वाला सही रहेगा। फर्स्ट डिज़ाइन में हमारे पास कैसा है, ये लोगो यूज़ है, हमें एक लोगो है, एक ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और एक हमारे पास ऑफिशियल साइड में ऐसा था, देखो इसमें भी लोगो लगे हैं। हम ये क्या करते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, लास्ट वाला कॉलम टैल ब्लॉक का लगा लेंगे क्या। अच्छा भाई क्लास, तो हम क्या करते हैं, ये वाला फुटर यूज़ कर लेते हैं और लास्ट में वो लगाना है प्लेस होल्डर, वो उसका कोड अलग से ले आएंगे, ठीक है। इसका कोड उठा लेते पहले। हमने गेट कोड किया, ये पेड क्यों बता रहा है हमें तो फ्री वाला चाहिए। फुटर कहाँ गया भाई, हो गया क्या, ये मैंने क्या खोल लिया, कुछ और खोल लिया। पैक आते हैं, ये रहा, ठीक है। हमने गेट द कोड किया। ये पैसे क्यों मांग रहे हैं मुझे, ये तो फ्री था ना पहले वाला, ये वाला नहीं है। जब भी तो मुझसे पैसा मांग रहा है। ये देखो मुझे कह रहा है यूरो भरो 129 रुपये। एक मिनट, ये टैलवेंट प्लस पे क्यों है, हम पीछे आते हैं, टैलवेंट है ये, कंपोनेंट्स में गए और इधर जाके हम गए फुटर्स पे, ठीक है। ये वाला कोड हमने गेट करना है। हाँ पैसा मांग रहा है भाई ये तो हमसे, ये फुटर नहीं दे रहा हमें फ्री में। तो हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, अगर अलग से करें हम टैलवेंट फुटर, एक इस वेबसाइट पे मिल सकता है हमें, देखते हैं कैसा दे रहे हैं हमें। बोलेंगे ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए आपको, नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा है तरफ से। चलो भाई एक ही ऑप्शन रह गया अब तो हमारे पास, क्योंकि जो ऑफिशियल साइट है उस पर हमें पैसों का बोल रहे हैं ये, तो टैल ब्लॉक्स पे हम लोग एक देख रहे थे, फिर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। टैल ब्लॉक्स का हम यूज़ कर लेते हैं, ये वाला कोड, ठीक है। इसमें चेंजेस कर लेंगे, आइकन वगैरह लगा सकते हैं, एटलीस्ट लेआउट तो आ रहा है ना, रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी। तो हम इसका कोड उठा के ले आते हैं और हमने इसको किया कॉपी, ठीक है। और लास्ट में हम एक सेक्शन बनाते हैं, फुटर स्टार्ट, और यहाँ पे हो रहा है एंड, और बीच में एज इट इज़ अभी कुछ भी नहीं किया, कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जाकर हम देखें तो चलो ये तो आ गया सही। अच्छा हमने क्या करना है कि इसको चेंज करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव तो है ना, होगा ही ऑब्वियसली क्योंकि हमने टैबलेट से यूज़ किया है इसका। देखिए रिस्पॉन्सिव है, देखिए अच्छा एक एक करके भी शो हो रहा है। अब हम इस पर चेंजेस बनाते हैं, हमें ये टाइल ब्लॉक्स नहीं चाहिए, हमें क्या लगाना है, ये आइकन लगाना है। तो इस आइकन को हम डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा ये ऊपर वाला आइकन नहीं है क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज है ना, ये वाइट है, ऊपर ब्लैक में लिखा हुआ है, तो इसको आप अलग से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको हम डाउनलोड करते हैं और हमें ये बैकग्राउंड कलर भी लगाना है, ये कलर इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इस पूरे फुटर पे एक बैकग्राउंड कलर लगाना चाह रहे हैं, तो हमें इसको एक क्लास देनी पड़ेगी ना, क्योंकि टैलवेंट के पास हो सकते हैं कलर ना हो, हमें पता भी नहीं है। हम इसको क्लास लगा लेते हैं फुटर बीजे के नाम से, ये हमारी क्लास बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम दे देते हैं
फूटर DG और बैकग्राउंड कलर मैंने कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अप्लाई हो गया, कलर अप्लाई हो गया। सही है, अब हमें लोगो लगाना है। ठीक है, तो लोगो ले आते हैं हम, डाउनलोड कर लिया हमने, ये जिप में आया है, इसको हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, जिप में जब आता है ना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, जिप के अंदर जाकर ही निकालना पड़ता है। ये निकल गया फुटर, लोगो शो रहा है। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं हम क्या, फूटर लोगो। और कहाँ सेव करना है हमने, अपने फोल्डर के अंदर। ये कोई दूसरा फोल्डर खुला हुआ है, इसको हम हटाएंगे, पहले अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। फोल्डर आपका D ड्राइव में है, ये वाला है, इसके अंदर टैलवेंट और फिर इमेजेस। ठीक है, और इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं फूटर logo.png। आवाज़ें क्यों आ रही बातों की, ये मुझे लिखने क्यों नहीं दे रहा है। चलो सेव करके देखते हैं। ठीक है, किसके नाम से आया, लोगो, तो logo.png ये वाला है। तो हम इसको लगा देते हैं कोड में, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जा रहे हैं हम। और इसका जो ऑलरेडी लगा हुआ है SVG, हमें ये वाला नहीं चाहिए, हम लगा रहे हैं अपना IMG के टैग के थ्रू। और SRC में कौन सा हमारे पास, इमेजेस के अंदर लोगो वाला। ठीक है, logo.png। और ये हमें टैक्स नहीं चाहिए, तो मैंने इसको हटा दिया पैराग्राफ में। इतना देखते हैं, इतना चेंज बनाया हमने तो सही लग रहा है, फालतू चीज़ें सारी बंद कर लेते हैं। सही है, आ गया। अच्छा, टैल ब्लॉक्स जो लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ रहा है, टैल ब्लॉक्स, ये यहाँ से आ रहा है, इसको मुझे यहाँ से बिटाना, हटा दिया मैंने। ठीक है, सिर्फ लोगो दिख रहा है, बाकी वो पैराग्राफ हटा दिया मैंने। अच्छा, अब क्या करना, अब ये पैराग्राफ मैंने लिखना है, तो ये मैं पैराग्राफ बना के लिख सकती हूँ, कोई मसला है इसमें। कॉपी किया मैंने कंटेंट, और इसी के नीचे ना देखते हैं कहाँ लगाना चाहिए, एंकर टैग फर्स्ट चाइल्ड है, इसके नीचे हम जो है एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर पैराग्राफ रख के इसको रख देते हैं। एक और पैराग्राफ इसके नीचे भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल राइट रिजर्व। अच्छा, मैंने इन दोनों को डिव में रखा है ताकि बिल्कुल करीब करीब रहे, और थोड़ा सा स्पेस करना, तो इसका हमने एक पैरेंट बना दिया। सही है। अच्छा, लास्ट में ये देखें ऐसा डिव बनेगा जिसमें 4 आइकन होंगे, तो ऐसा ना इसके साथ भी आया हुआ, देखें लास्ट में जो डिव है ना, इसमें 4 आइकन तो हैं, तो हम यही वाला डिव रीयूज़ कर लेते। क्यों बनाए, अपनी मेहनत क्यों करें, जब एक डिव बनी हुई है, पहले से आइकन चेंज हो रहे हैं लेकिन एटलीस्ट वो साइड बाय साइड तो आ रहे हैं ना, तो हम इसको उठा लेते हैं। ये कौन सी डिव है, देखते हैं हमें कहाँ मिलेगी। इसको हमने इंस्पेक्ट किया, कोड देख लेते हैं ताकि हमें एक हिंट मिल जाए कि हमने उठाना कहाँ से। ये वाला डिव चाहिए हमें, इनलाइन फ्लैग से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, लास्ट में इनलाइन फ्लैग से स्टार्ट हो रही है, तो ज़रा हम सर्च ही कर लेते हैं इनलाइन फ्लैग्स। ठीक है, लास्ट वाले में ये रहा। ठीक है, इनलाइन फ्लैग्स यही है, यही डिव है, सही डिव पे उठा रहे हैं हम। ये पूरी डिव नहीं चाहिए हमें, ये चाहिए स्पैन, पहला दूसरा तीसरा, हाँ ये स्पैन वाला उठाना है हमने, तो यही है। पूरा स्पैन मैंने कॉपी किया और मुझे ऊपर लगाना है, तो ऊपर गए हम वापसी, इसके बाद जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ज़रा शो सही हो रहा है। अब हमने देखा, देखें आ गए आइकन, आ गए, कलर वगैरह सही करते, लेकिन एटलीस्ट 4 तो आ गए ना, आइकन हमारे चेंज हो जाएंगे। और ये जो ये वाला ऊपर वाला कलर भी चेंज होगा। तो हम देखते हैं हमें कौन सा कलर लगाना है, हमें वाइट करना है। तो कॉपीराइट वगैरह हमने जहाँ लिखा है उसको हम क्या क्लास पास करें, टेक्स्ट वाइट के लिए टेक्स्ट वाइट की क्लास है। ठीक है, इसको भी पास किया हमने, और नीचे वाले पैराग्राफ में भी सेम यही कलर चाहिए हमें, तो इसको भी हमने यही पास कर दिया। जाकर देखा टेक्स्ट वाइट हो चुका है। अच्छा, ये फॉन्ट जो हमें यूज़ करने वो ये वाले यूज़ करने हैं ना आइकन्स, तो हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग फॉन्ट ऑसम से भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी उठा सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम का है, तो इंस्टाग्राम का वाइट आउटलाइन है, इस वजह से हमें दिख नहीं रहा, हमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया और इसको ले आते हैं फोल्डर के अंदर। इसको ये भी जिप में आ रहा है, दिमाग ख़राब, फिर दोबारा जाओ उसके अंदर। जिप वाले बहुत बुरे लगते हैं ना, इसके अंदर जाओ, फिर इसके अंदर जाओ, जाते जाओ, ये जब जाके में फाइनल मिलेगा। कंट्रोल एस करके सेव किया। सोशल आइकन, शुक्र है अब फोल्डर नहीं ढूंढना पड़ेगा, एक बार इसको बता दिया, वापसी वही वाला फोल्डर खोल के दिखा रहा है। ठीक है, नाम क्या है, सोशल आइकन्स। तो हम यहाँ पे जो इसने SVG दिया हुआ है, हम इसको चेंज कर लेते हैं, किससे, सोशल आइकन्स। IMG का टैग यूज़ कर रहे हैं, और SRC के अंदर
इमेजेस लगा रहे हैं और सोशल आइकन। ठीक है, तो देखें ज़रा, एक तो शो हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, इसी को जो है रिप्लेस कर लेती हूँ बाकियों के साथ। आप लोग चेंज कर लीजिएगा, हर एक का अलग अलग डाउनलोड करके ना उसको आप चेंज कर लीजिएगा। इसमें कोई परेशानी होगी क्या? एक एक करके इमेज डाउनलोड करके रिप्लेस करना है आपने। तो मैं अभी एग्जैक्ट सेम ही लगा रही हूँ, अब मैनुअल काम ज़्यादा नहीं कर रही, मैं आपको करके दिखा रही। ठीक है, अभी मैंने चारों के चारे इंस्टाग्राम में लगा दिए। अच्छा भाई, अब स्पेस चाहिए, नेक्स्ट एंड और इन तीनों के बिटवीन स्पेस चाहिए। तो इन सब का जो पेरेंट है वो कौन है? इन सब का पेरेंट कौन है? एक तो ये हमने देखा, ये वाली डिव थी फर्स्ट चाइल्ड, ये थर्ड चाइल्ड है हमारे पास, और ये वाला फर्स्ट चाइल्ड है, और ये कंटेनर का है। ठीक है, और ये फ्लैक्स तो बना हुआ है ना, फ्लैक्स बना हुआ है, ये रॉ वगैरह आ रही है। ठीक है, देख भी लेते हैं सही तरह से हम कोड को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या पता किस डिव में जाना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिएगा। इंस्पेक्ट किया हमने, देखा ये वाली डिव, इसकी डिव ये नहीं, ये वाली डिव है इसकी मेन डिव, जिसमें W64 लिखा हुआ है ना, ये डिव है। तो इसमें हमने गैप पास करना है, जिसकी वजह से गैप आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं W26 वाली कौन सी है हमारे पास, कैटेगरीज कौन सी है भाई हमारे पास, ये मैंने ये वाली बंद की है, ये वाली। ठीक है, इसमें हमने गैप पास करना है। तो गैप देकर देखते हैं हम कितना दें, 10 देकर देख रहे हैं। 10 से सही आ रहा है? नहीं सही आ रहा। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा भाई? क्या पेरेंट तो यही है, हमने इसको फ्लैक्स बनाया हुआ है। ठीक है, और फ्लैक्स है ये नहीं, फ्लैक्स नहीं है, हाँ ना, देखिए फ्लैक्स नहीं है। तो जब भी तो इसके ऊपर फ्लैक्स नहीं चला, फ्लैक्स तो उसको बनाया ही नहीं है। तो पहले हम इसको फ्लैक्स बना लेते हैं, कॉलम नहीं, फ्लैक्स। अच्छा भाई, फ्लैक्स में साइड बाय साइड हो गए। अब इसको ऊपर नीचे करना है, तो क्या करोगे आप? फ्लैक्स कॉलम, फ्लैक्स कॉल, ओके, कॉल होता है। बूढ़ स्टेप चढ़ गई दिमाग को, क्या होता है? कॉल होता है। किधर गया? क्या क्लिक कर दिया मैंने, नीचे बैठ के पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। कॉल सही है, फ्लैक्स कॉल। अब सही है, बाकी इनको सेंटर में करना है। तो सेंटर करने के लिए क्या होता है? अलाइन नहीं, आइटम सेंटर, इसकी क्लास क्या है? आइटम सेंटर। ठीक है, तो वर्टिकल सब सेंटर में आ जाने चाहिए थे, लेकिन हमें सेंटर नहीं, स्टार्ट ही सही है, सेंटर नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, ये जो इस तरफ आ रहे, ये वाली जो डिव है लास्ट वाली स्पैन, इसको देखिए येलो कलर क्या आ रहा है? मार्जिन। तो इसके ऊपर कोई मार्जिन लगा होगा, हमें मार्जिन को हटाना है ताकि स्टार्ट में आ जाए। ठीक है, तो SM से ऑटो होनी चाहिए, SM पे। अब मार्जिन की क्लास कौन सी लगी है? ये SM से, ये देखें। ठीक है, ये क्लास हटा लिएगा। लेफ्ट की तरफ से मार्जिन आ रहा है, वो SM से स्टार्ट हो रहा था, LG तक चला गया था, इसको आप हटा लिएगा। अब सही है वाली। बाकी अगर बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए आपको, तो इसमें भी आप गैप की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। मैंने गैप बनाया कितना? 5 बनाया। ठीक है, 5 से गैप आया, सॉरी P नहीं लिखा, आ गया सही। कम करना चाहते हैं आप, इसको कम कर सकते हैं, 4 3 कर सकते हैं। अच्छा, अभी पहला वाला कॉलम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड कॉलम की बात करें तो इसमें कंपनी सपोर्ट वगैरह लिखा हुआ है, बस आपने ये चेंजेस करने हैं, उठा के बस जो है वो कॉपी पेस्ट करना है, कर लेंगे एक वाला काम। अच्छा, हमने रखने कितने कि एक तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद कितने आ जाएंगे? 2 3 4, है ना। हमें 2 चाहिए, उसके बाद और नहीं चाहिए हमें। तो हमारे पास अभी ये 4 जो लास्ट के, हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा लेते हैं। हमें लास्ट के 4 हटाने, तो हमारे पास टेक्स्ट वगैरह कैटेगरीज जहाँ लिखी है वो हमने हटाने। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका कोड का लिखा हुआ है। एक कैटेगरीज वाला कॉलम ये है, डिव को पूरा सेलेक्ट किया, एक डिव हटा दिया, तो ये एक हट जाना चाहिए। अच्छा, पूरा नहीं, मेन को नहीं हटाना है, इसके अंदर वाले चाइल्ड को हटाना है। इसको हटाया, तो एक हटा के देखा, हट गया सही। एक और हटा देते हैं हमने ये वाला हटा दिया। ठीक है, 2 हो गए। अच्छा, लास्ट में हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 रखे अभी हमने, 2 को चेंज कर लेते हैं। पहले एक में क्या लिखना है? कंपनी वगैरह, ये कॉपी पेस्ट करके कंटेंट में रखते जाना है। जैसे कंपनी लिखा हुआ है, मैंने H2 में कंपनी रख दिया, और टैक्स वाइट की क्लास जो है लगी होगी शायद, इसको टैक्स ग्रे, ये हटाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएगा? ब्लैक आ जाएगा। हमें वाइट चाहिए, तो टैक्स वाइट की क्लास पास कर देते हैं।
ठीक है, बस ऐसा ही करना है कि कॉपी करके पेस्ट करते जाना है और ये टेक्स्ट वाइट की क्लास लगा दिएगा तो कंटेंट भी चेंज हो जाएगा और टेक्स्ट वाइट भी हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में जो वो सेक्शन बनाना है फॉर्म वाला वो देख लेते हैं हम। ऐसा होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए, ऊपर हेडिंग होना चाहिए। तो टाइल ब्लॉक्स में ना हमें ये दिया हुआ था, इसका कोड कहाँ दिया हुआ था, ये मैं कह रही थी लास्ट का यूज़ करेंगे, वो ये वाला था। ठीक है, ऐसा ही कुछ है कि ऊपर चलो एक हेडिंग है, एटलीस्ट ये बटन साइड में दिया हुआ है। ठीक है, या हम खुद से भी बना सकते हैं, देखते हैं ज़रा, बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल एक हेडिंग यूज़ करनी है और उसमें वो यूज़ कर लेना है। एक मैंने कॉपी पेस्ट किया सेम डेफ लास्ट का। अच्छा, मुझे ये सब H2 में लिखना तो है, लेकिन मुझे लिखना क्या है, स्टे अप टू डेट। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया कंटेंट और कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अच्छा, फिर मुझे ये नैब लिंक्स वगैरह नहीं चाहिए, मैंने सब हटा दिया। मुझे चाहिए एक फॉर्म चाहिए, तो मैंने एक डेफ बनाया और इनपुट के लिए क्या बनाते हैं हम, इनपुट का टैग आ जाता है। और इसमें ये अंदर वाली चीज़ आप कैसे लिखते हो बताएं ज़रा, प्लेस होल्डर। ठीक है, तो प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे क्या क्या लिखा है, योर ईमेल एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस। इतना काम हमने किया और साइड में देखिए एक इमेज है। ठीक है, तो इमेज को हम डाउनलोड कर लेते हैं ज़रा, सही आ रही है, हाँ यही है। इसको हमने एक्सपोर्ट किया तो, और अल्लाह करे ये उसमें ना हो, जिप में आ गई भी, फिर दोबारा जिप खोला। ठीक है, लास्ट जिप है बस, इसके बाद ही ज़रूरत हमें इसके अंदर एसेंशियल आइकन्स वेक्टर। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं, शो हो रही है सही से, सही। ठीक है, इसका नाम क्या है, वेक्टर, बाय डिफ़ॉल्ट वेक्टर आया है, मैंने सब बंद किया। ठीक है, तो अब हमें इमेज लगानी है, तो इनपुट के बराबर में लगा रहे थे क्योंकि इमेज का टैग क्या होता है, साइड बाय साइड। और इमेज का नाम क्या था बाय डिफ़ॉल्ट, वेक्टर, ये लगाया हमने। अब देखते हैं ज़रा, इमेज देखो आ तो गई है, सही, साइड बाय साइड हम कर लेंगे अब इसको सही। ठीक है, लेकिन आ तो गई है। स्टे अप का जो है हम टेक्स्ट वाइट कर देते हैं ताकि ये नज़र आए हमें, और इसको हम फिर क्लास, इसमें टेक्स्ट ग्रे दिया हुआ है, इसको हम वाइट से रिप्लेस कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट वगैरह क्या हो जाए, वाइट हो जाए, सही है। अच्छा भाई, और ये कैटेगरीज बीच में हमें ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए, 3 है ना बीच में, हमारे पास कितने थे, 2, तो एक हमें हटा देना चाहिए, इससे ऊपर वाला एक हटा देते हैं। कंपनी, कंपनी वाला आ रहा है, इसके बाद कैटेगरीज का है, कहाँ से आ रहा है भैया, देखें हम स्टे अप टू डेट वाले पे खड़े हुए, स्टे अप टू डेट। ठीक है, ये वाली डिव है, इससे पहले वाली डिव हमने नहीं रखनी, कंपनी वाली नहीं रखनी या उससे ऊपर वाली नहीं रखनी, कैटेगरीज वाले लिखा हुआ है ना, ये नहीं रखते हैं। कंपनी इसमें भी लिखा हुआ है और कंपनी इसमें भी लिखा हुआ है, तो कंपनी कंपनी हमारे पास आ रहा है, एक हम हटा देते हैं, एक एक्स्ट्रा है हमारे पास, हमने एक हटा दिया। ठीक है, सही है। अच्छा भाई, अब हमने क्या करना है कि एक तो पहले इसको साइड बाय साइड करते हैं, फिर इसका हम स्पेस एडजस्ट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इनपुट है और इमेज है, वैसे तो साइड बाय साइड आना चाहिए था क्योंकि इनपुट और इमेज क्या होता है, इनलाइन होता है। हम चेक कर लेते हैं, स्पेसिंग का इशू होगा। अच्छा भाई, ये कंप्लीट आपके पास है, ये वाला डेव देखें, ये पूरा आपके पास फुटर चल रहा है, फुटर के अंदर ये वाला डेव है, इसके, अच्छा ये फ्लैक्स बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 है। अच्छा, इसके अंदर भी देखें तो ये पहला वाला कॉलम आ रहा है, ये सेकंड वाला, सेकंड के अंदर देखें तो हमारे पास पैडिंग आ रहा है स्टार्ट में। ठीक है, और ये लास्ट वाला, ये वाला लास्ट है, ये सेकंड है, ये लास्ट है। ये फुटर है, फुटर का ये मेन डेव है, एक चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड और ये तीसरा चाइल्ड। और हम डिज़ाइन देखें तो ये तीनों साथ साथ ही हैं, है ना, देखें ज़रा साथ साथ ही हैं। तो हमें आई गेस इसको थर्ड चाइल्ड नहीं बनाना चाहिए, उसी के अंदर हमें इसको एडजस्ट करना चाहिए। तो ये वाली जो डेव है मैं इसको उठा लेती हूँ और हमें ऊपर वाली डेव पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। अपना कोड फुटर है, फुटर के अंदर ये वाली डेव है आपके पास। ठीक है, फुटर के अंदर, अच्छा एक ये ऊपर वाली सही है, नीचे वाली छोड़ दिएगा। इसके अंदर देखते हैं हम, तो ये फर्स्ट चाइल्ड आ गया, ये सेकंड चाइल्ड हो गया, ये थर्ड चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो जो लास्ट वाला हमारे पास चाइल्ड है इसको हम उठा के सेकंड वाले का चाइल्ड बना लेते हैं। ठीक है, लास्ट में जो कंपनी वगैरह कैटेगरी चल रहा है इसमें लास्ट में आप इसको बना दो। ठीक है, क्योंकि वो इतना स्पेस नहीं लिए हुए, इतना दूर हमें नहीं करना, थर्ड चाइल्ड नहीं बनाना। अब सही है, अब देखते हैं ज़रा, इसी चाइल्ड में आ रहा है, अब देखिए इसमें आ रहा है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, इसी डिव के अंदर ये 3 कॉलम बन गए। अच्छा, बाकी स्पेसिंग का इशू हमें लग रहा है कि स्पेस कम दिया हुआ है इसको,
तो हम देखते हैं स्पेस के लिए क्लास क्या होगी। अच्छा, पहले उन्होंने कहा 1/4 आना चाहिए, इसका 1/4, और इसको भी हमें 1/4 ही देना है। तो LG पे जो इनकी क्लासेस लगी हुई है ना, बिल्कुल सेम यही मुझे विद इसको भी देनी है, तो मैंने इस वाले डिव को भी पास कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर H2 लिखा हुआ है, सही है। और चलो इसको फिर भी फ्लैक्स बना देते हैं हम। फ्लैक्स बनाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्लैक्सी क्लास देते हैं। तो इसका स्पेस हुआ, लेकिन इसको इतनी बेचारे को स्पेस नहीं मिल रही। जो थर्ड वाला डिव है इसको मैंने क्लास नहीं पास की, फ्लैक्स ग्रो वाली जो क्लास है इसके अंदर मैंने LG वाली क्लास पास करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बाकियों को जितना स्पेस मिल रहा है उतना ही स्पेस इस डिव को मिलना चाहिए, तो मैंने इसको भी यही वाला पास कर दिया विद का। अब सेट है। अच्छा भाई, और इस पे नहीं पास करनी थी, ऊपर वाले पे पास करनी थी, ठीक है। एटलीस्ट साइड बाय साइड तो आया। अच्छा, और कोई इन्होंने कोई साइजिंग की क्लास तो पास नहीं की हुई। ये पूरी जो इन्होंने दिया हुआ है जैसे ही कॉपी करते हैं इसको हम, और जो लास्ट वाला चार्ट है इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। अच्छा भाई, देखिए मैंने वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी क्लासेस रख दी इसकी, और इसकी जो विड्थ है LG पे जाके 1/4 हो रही है। और अगर हम इसको 3 करके देखें, हमें थोड़ी विड्थ इसकी ज़्यादा चाहिए, 1/3, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1/2 नहीं फ़र्क पड़ा कोई। LG इस वाले डिव की 1.2, W फुल दिया हुआ है, ऐसे मोबाइल पर दिया हो। ये जो लास्ट वाली डिव आपको दिख रही है, हेडिंग है, ये वाले डिव है। इस डिव को भी हम चाह रहे हैं पूरी विड्थ मिलनी चाहिए बेचारे को, W फुल। हाँ, ज़्यादा स्पेस हमने ऐसे कर दिया ना, इसको चेंज किया है। ये जो मैंने चेंज किया ना W फुल, अगर पीछे हम जाएं तो इसकी विड्थ इतनी थी, ऐसे दिया हुआ था इसको, ठीक है। चारों सेक्शन बराबर विड्थ के हैं। कौन से 3, एक ये वाला, एक इससे ऊपर वाला, ये, ठीक है। देखें ये वाला डिव तीनों की जो है विड्थ ज़्यादा बराबर है, ठीक है, क्योंकि सेम क्लासेस पास कर दिए। LG पे जाके 1/4, LG 1/4 लगा हुआ है, NV 1/2, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए ना, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं वो शेयर वाले का आइकन आ रहा है, वो बिल्कुल बेचारा जो है कंजस्टेड हो गया, वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए। तो हम इसको देख रहे हैं कि इसकी हम विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। LG पे विड्थ कितनी लिखी हुई है इसकी, 1/4, मतलब चारों में से इसको एक हिस्सा मिल जाए। एक मिनट आ टाइम क्या हो रहा है? आप लोग जरा कुछ करें, मैं आ रही हूँ।
स्किप कर दिएगा, अनफॉर्चुनेटली स्टॉप नहीं हो सकती रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई, कितना काम कर लिया था हमने? स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ठीक है, तो हम इस वाले सेक्शन को, अच्छा ख़वातीन बातें नहीं कीजिए, थोड़ी सी क्लास रह गई है। पीछे अरीशा बेटा, आप बातें कर रहे हो? अच्छा भाई, ये वाला सेक्शन हमें सही करना था, ठीक है। तो इसको विड्थ कम लग रही है, इसको विड्थ हम देना चाह रहे हैं। एक तो ये वाला दिया हुआ है इसमें कि 4 कॉलम है, इसको 1 मिल रहा है, तो LG पे जाकर हम इसको W कितना दे देते हैं, 64, 87, कुछ भी रैंडम डाल के देख रहे हैं हम। देखो विड्थ तो बड़ी कुछ 87, इससे और ज़्यादा चाहिए हमें। कितने दें हम? 134 देख रहे हैं अभी हम। कोई फ़र्क पड़ रहा है इस वाले सेक्शन पे? नहीं पड़ रहा। इसकी विड्थ जो है इधर डालकर देखते हैं। नीचे चले जाएगा एडजस्ट होने के चक्कर में। कंटेनर फ्रेंड, कंटेनर अच्छा भाई देखें, एक तो मैंने ओवरऑल जो कंटेनर है उसमें मार्जिन आ रहा था, उसको पूरी विड्थ दे दी मैंने। उससे क्या हुआ कि उसकी पूरी विड्थ हुई है पेरेंट की, तो उसकी चाइल्ड में काफ़ी स्पेस मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, अब हम कर सकते हैं ये कि ज़रा सा हमें साइड से स्पेस चाहिए तो पैडिंग यूज़ कर लेते हैं और हम इस आइकन को सही कर दें। चलो साइड बाय साइड तो आगे, लेकिन थोड़ा सा अभी भी मसला लग रहा है। कैसा दिख रहा है हमें? सही तो दिखे ये वाली जो डिप हमने बनाई है, ठीक है। इसके अंदर हमने इमेज को एक डिप में रख देते हैं। इमेज सही से सेट नहीं हो पा रही हमारी, इमेज को हम एक डिप में रख देते हैं और इसको क्लास दे देते हैं हम फ्लैक्स। और देखें ज़रा, इमेज को डिप में रखा, ये वाला, ठीक है। और इसको बिल्कुल सेंटर करने के लिए क्या करते हैं हम? आइटम, सेंटर और जस्टिफाई सेंटर भी कर देते हैं इसको। हाँ अब सही है। वो बिल्कुल ना पूरा एक्सपेंड हो रहा था, जो कि सही नहीं लग रहा था हमें। अच्छा, हमने क्या करना है, सही है सारा कुछ आ रहा है, लेकिन अभी इनको सेंटर में कर देते हैं। फूटर का जो सारा है इसको हम सेंटर में करना चाह रहे हैं, इसके सारे चाइल्ड को। तो अगर सेंटर में करना है आपने, तो उसके लिए क्या क्लास है? जस्टिफाई सेंटर। फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जस्टिफाई, ये फ्लैक्स तो बना हुआ नहीं है, फ्लैक्स बनाना पड़ेगा हमें फिर। अच्छा, इसमें सेकंड चाइल्ड भी ख़राब नहीं करेंगे इसको हम। अब सही लग रहा है, ठीक है। कंटेनर वाली क्लास जो है ना, जिससे मार्जिन आके बिल्कुल सेंटर में हो रहा, मैंने अंदर वाले को दे दिया, ठीक है। तो इसकी चाइल्ड अब इस तरह से आ रहे हैं, अब हो जाएगा। अब क्या करना है, और डिज़ाइन में हम क्या कर सकते हैं, और ये कलर निकालना है आपने, ठीक है। ये वाला कलर, बैकग्राउंड कलर ये वाला लगाना है आपने। कलर शो हो रहा है साइड में, इसका कलर शो नहीं हो रहा, तो पिकर से भी निकाल सकते हैं। एक एक्सटेंशन होती है कलर पिकर, जैसे मेरे पास दिख रही है ना, कलर ज़िला, कलर पिकर। क्रोम की एक्सटेंशन डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का कलर निकालना ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। वैसे तो फिग्मा 5 से मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा
तो आप इस तरह से कलर भी निकाल सकते हो। कलर का कोड आपको बता देता है, उसको कॉपी करके एक क्लास देके इसका बैकग्राउंड कलर करना है आपने चेंज, हो जाएगा ये काम। लेआउट बता दिया। और बाकी देख लेते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ठीक है, हाँ सही है, एक एक करके आ रहा है। ठीक है, तो फुटर पे बस आपको ये लास्ट वाले सेक्शन के लिए करना पड़ेगा कि इसमें जो है आपको इनपुट बनाना है, फॉर्म की तरह थोड़ा सा बनाना है, और हमने इसको सेट किया। बाकी कंटेंट तो वैसे ही आएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, नीचे हम देखें हमारे डिज़ाइन में, नीचे हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए क्या, नहीं हमारे पास वो नहीं बना हुआ। नीचे जो ये लाइन आ रही है इस तरह से हमें नहीं चाहिए कॉपीराइट वाली, तो हम ये पूरे डेफ हटा देते हैं। जो सेकंड चाइल्ड है हमें चाहिए ही नहीं, हमने इसको हटा दिया, तो अब ये रिमूव हो गया। ठीक है, तो और इसको थोड़ी सी हमें इस वाले सेक्शन को तो ऊपर थोड़ा सा स्पेस भी रहे। देखिए बटन और बिल्कुल ये जो है कंजस्टेड हो रहा है, तो हम कहते हैं कि भाई इस सेक्शन को थोड़ा स्पेस चाहिए। कम्युनिटी वाला है ये, कौन सा वाला है जिसमें डेमो लिखा था मैंने, सर्च करते हैं ज़रा डेमो। ठीक है, डेमो वाले सेक्शन को हम पैडिंग दे देते हैं, टॉप एंड बॉटम 30। हाँ अब सही। ठीक है, और चेक भी कर लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस इसकी, कोई चीज़ हमारी ख़राब तो नहीं हो रही। सेट है, सेंटर कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में आ जाएगा। सही क्लास, ये वाला सेक्शन हो जाएंगे। फूटर में थोड़ी सी मेहनत है आपकी, लास्ट वाला सेक्शन एडिट करना है, फर्स्ट वाला सेक्शन करना है आपने। बाकी ये तो हमने सिंपल कर लिया था, और इसमें ग्रिड में मैंने आपको 2-3 चीज़ें चेंज करके दिखाई थी। एक विड्थ उसकी चेंज की थी, और दूसरा उसका जो एलजी पे हमें एक्स्ट्रा कॉलम मिल रहा था, हमें उसको हटाने के लिए हमने 2 कर दिया, 3 आ रहा था। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताएं आप लोग ने कितना कितना काम कर लिया, इसमें कितना टाइम लग जाएगा आपका। अब इसी वीक हो जानी चाहिए। अब सर मुझसे ये बोल रहे हैं कि इनका हैकाथॉन कब करवाना है। अब हम लोग बस ये है कि ये वेबसाइट कंप्लीट हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और हैकाथॉन हो जाए। ठीक है, फिर सर्टिफिकेशंस भी हैं आपकी सिस्को की ना, सर्टिफिकेशन से कि आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सिस्को का आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, कोर्स वगैरह आप कर सकते हैं, और उसके ना वर्थफुल होते हैं कि अगर आप कहीं पे दिखाएं ना वो सर्टिफिकेट, तो वाकई में आपको जेन्युइन समझा जाता है कि हाँ वाकई में आपने अच्छी चीज़ें सीखी हुई हैं। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं वो। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह वो भी करवाएंगे आपको। लेकिन वही बात है, उसमें क्विज़ेस वगैरह होते हैं, थोड़े टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं, जब भी आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और टेस्ट वगैरह क्विज़ेस वगैरह जब भी आप क्लियर कर सकते हैं, जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी, आपको अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, जब भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल कर करके हमें समझ में आता है। ऐसे हम लोग थ्योरी बेस्ड बातें करें तो ऐसा हो जाएगा वैसे होगा, जब तक कि आप करके नहीं देखते ना आपको नहीं समझ में आता। तो अब ये हो जाएगी इंशाल्लाह। कल आपका, कल नहीं सैटरडे को आपका प्रैक्टिस डे, तो आप जो है वैसे तो कोशिश करें कि अभी कर लें। कंप्लीट हो गया, मैं पूछ भी लेती हूँ सबसे ज़रा, मुझे बता दें कहाँ तक के किस किस ने कंप्लीट कर लिया। मानूर बेटा आपने तो कर लिया था ना, यहाँ तक अनसीन वाले तक कर लिया था। तो बस ये लास्ट सेक्शन में मैंने ये ग्रिड वाला बनाकर दिखाया, और इस सेक्शन से मैंने इसको फिक्स करके और लास्ट के सेक्शन बनाकर इसको रिस्पॉन्सिव करके थोड़ा बहुत सेट किया। हो जाएगा। चलें अब्दुलरहमान आप बताएं कितना कर लिया, कर कितना लिया क्लाइंट वाला। उसके बाद ये भी तो है, बहुत पीछे चल रहे हैं आप तो। क्लाइंट वाला है, और लेकिन खैर ये वाला ऊपर वाला रीयूज़ हो जाएगा, तो क्लाइंट वाला आपने करना है 3 कार्ड्स वाला, और ये तीनों मैंने आज के बनाकर दिखा दिए, ये भी हो जाएगा फिर आपके लिए। अब्दुल राफे आप वही रह गए, ज़बरदस्त, ये तो गुड हो गया। ये तो फिर अब्दुल राफे का तो आज ही हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, गुड हो गया। अब्बू ज़र कितना बना लिया, हो गया, पूरी बना ली, कब बनाई, अभी सबमिट करा, पुश क्यों नहीं किया, रात में किया है ना काम, तो मेहनत दिखानी पड़ती है ना अपनी। काम पुश करके आओगे तो ही मुझे नजर आएगा कि वाकई में तो आपने 3-4 बजे बैठ के काम किया है। आज रात करोगे, कल रात नहीं किया सबमिट, आज रात करोगे, अच्छा कर देना। नबीहा लेकिन ये इतना डिले क्यों, क्योंकि इतना सारा काम एक दिन में कैसे हो गई, तो बहुत पुराना काम है ना। लास्ट क्लास में तो आई थी आप, तो लास्ट क्लास में आपने फिर काम नहीं किया, तो आपने स्टार्ट किया, अब फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और क्लाइंट्स बस सैटरडे तक इसको कंप्लीट कर दो, बस मंडे से फिर आपके हैकाथॉन की तैयारी शुरू करते हैं हम। बस एक आज प्रैक्टिकल और करवा के फिर आपका हैकाथॉन ले लेते हैं जितना
जी सॉरी आपकी जो TTS है ना, ट्यूसडे, सैटरडे को मैं आती नहीं हूँ, तो ट्यूसडे क्लास हो पाएगी। अब बस आप लोग इसको कंप्लीट करें, फिर हैकाथॉन की तैयारी करते हैं हम। बस आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाए और कोशिश करते हैं रमज़ानों में ही एंड हो जाए। कितनी क्लास है रमज़ान से, अगला हफ्ता तो रमज़ान ही जाएगा ना, फर्स्ट अशरा तो जाएगा हमारा। थर्सडे को है, 19 को बताया, 17 को बताया, 19, फिर ट्यूसडे क्लास 18। चलो देखते हैं कब चांदरात होती है। खैर अगला हफ्ता तो फिर जाएगा आपको, अगले अगले हफ्ते और उसके बाद फिर रोज़े आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना हम नहीं, इतना हैवी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइट पढ़ा करेंगे। लेकिन वही बात है कि अभी मेहनत कर लें आप लोग, रमज़ानों में आप लोग रिलैक्स रहें, अभी काम कंप्लीट कर लें जब तक ये रोज़े नहीं आ रहे आप लोग। हाँ हाँ, रमज़ानों की टाइमिंग ना मैं आपको बता देती हूँ, आ गई है आपकी टाइमिंग। आपकी है 1:45 से 3 बजे तक, 1.25 घंटे की क्लास है आपकी। 1:45 से आपकी 3 बजे तक है, 1.25 घंटा बस। सही है, रमज़ान जैसे ही रमज़ान आएगा ये टाइमिंग आपकी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, 1:45 से 3 बजे तक, ठीक है। 1.25 घंटे की क्लास है बस। कल कल क्या है, नहीं आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी अब, बस रमज़ान की टाइमिंग आ गई है और आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा आप बताओ, मदिया और सिदरा, बस यही करना है आज का, आपने नहीं बताया।